बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली ठीक होगी, अल्लाह के फज़ल में होगी। तो आज हम बना रहे हैं चिकन फीड की रेसिपी। करी स्टाइल बनाएंगे, इसको बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे और कैसे बनाते हैं और किन किन की चीज़ों की ज़रूरत है तो वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैंने 2 दर्जन चिकन पाए ले लिए हैं और इनको मैंने अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है। ये बिल्कुल फ्रेश हैं और इनकी ये निशानी होती है कि ये इस तरह कटिंग वाली साइड से बिल्कुल रेड होते हैं। तो इनको मैंने अच्छे से साफ़ किया है, कोई भी इसके ऊपर डस्ट वगैरह नहीं है, साफ़ करके रख लिया है। तो अब इनको छीलते हैं। तो मैंने बॉयल पानी किया, पानी को फुल बॉयल कर लिया। जैसे बॉयल आने लगा तो उसके अंदर एक पाए को छोड़ दिया, छोड़ के फ़ौरन ही निकाल लिया और ज़्यादा देर नहीं छोड़े, 1 सेकंड के लिए। और कपड़े के साथ इसके साथ इस तरह खींच के इसको साफ़ करेंगे। तो इस तरह ये इसकी स्किन बिल्कुल ईज़िली आसानी के साथ रिमूव हो रही है और ये अंदर से बिल्कुल साफ़ और बिल्कुल वाइट कलर का निकल रहा है और ज़्यादा गला भी नहीं है पानी में। ज़्यादा बॉयल पानी था तो उसके अंदर छोड़ा है, तो हमने ज़्यादा देर इसको नहीं रखा। अगर ज़्यादा देर रखते तो पूरी स्किन इसकी उतर जाती। तो इस तरह ये बिल्कुल साफ़ हो गया है अंदर से और नीचे से भी सारा साफ़ हो गया है। कितनी जल्दी और कितने आसान तरीके से साफ़ किया है हमने इसको इस तरह। तो बहुत ही वाइट बन गया है। तो बाकी सारे भी हम इस तरह साफ़ कर लेंगे। तो कहीं से भी कोई चीज़ नहीं है इसके ऊपर। तो माशाल्लाह बहुत साफ़ हो गया। तो अब मैंने दूसरे भी इस तरह साफ़ कर लिए हैं। कितने माशाल्लाह वाइट कितने अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल साफ़। और इनको बहुत ही जल्दी साफ़ किया हमने इस तरीके से। तो इसके नेल वगैरह कटिंग कर दी है। और इसके अंदर से जो भी ख़राब चीज़ें वगैरह थी, अंदर से स्किन डैमेज थी, वो भी हमने उतार दी है इसको। और ये बिल्कुल साफ़ है, इधर से भी बिल्कुल साफ़ है और ज़्यादा इसको गर्म पानी में हमने ज़्यादा देर नहीं रखा। और बाद में भी हमने इसको अच्छे से साफ़ किया और धो लिया है। इसको धो के इसको ड्राई कर लिया है। और अब बाकी चीज़ों की तरफ जाते हैं। तो सारी चीज़ें हमने तैयार करके इस तरह रख ली हैं। और ऑयल मैंने 1/2 कप लिया है। जैसे ऑयल गर्म हो गया तो एक मीडियम साइज़ का प्याज चॉप करके इसके अंदर डाल दिया और प्याज को लाइट ब्राउन होने तक इसको फ्राई करेंगे। दालचीनी का 1 टुकड़ा डाल देंगे साथ ही और एक बड़ी इलायची डाल देंगे। 5 से 6 लौंग डाल देंगे इसके अंदर और साबुत काली मिर्च डाल देंगे 1/2 टीस्पून। तो इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और हल्दी डाल देंगे 1/4 टीस्पून। सुरख मिर्च का पाउडर डाल देंगे 1 टीस्पून और इसको 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे इस तरह। थोड़ा सा पानी डाल देंगे फिर, ताकि मसाला हमारा जले ना जाए। और फिर इसके अंदर 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। फिर ज़रूरत मुताबिक आप थोड़ा सा पानी डालिएगा और इस तरह फ्राई कर लें। और एक में मैंने 1/2 कप के करीब टमाटर का पेस्ट डाल दिया है इसके अंदर। मैंने इसको फ्रीज़ किया हुआ है पेस्ट बना के। इसकी रेसिपी भी मैं आपको जल्दी दूँगी। तो बाकी मैंने पाए जो साफ़ करके रखे हैं वो इसके अंदर डाल देंगे। इसको अच्छे से फ्राई करेंगे सारे डाल के। इस तरह इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से, ताकि मसाला वगैरह सारा इसके अंदर मिक्स हो जाए। इस तरह से हम चलाते रहेंगे, इसको सारे मिक्स कर लेंगे। तो आग हम इसकी स्लो रखेंगे, ज़्यादा हाई नहीं करेंगे। नमक टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ इसमें। और इस तरह इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 3 गिलास पानी के ऐड करेंगे। 2 गिलास मैंने डाल दिए हैं इस तरह। और इसको मिक्स करके देख लेंगे। तो मुझे पानी कम लग रहा था, इसलिए फिर इसके अंदर मैंने 3 गिलास पानी के डालने हैं। इस तरह मिक्स किया और देखा पानी थोड़ा था तो मैंने 3 गिलास डाल दिए इसके अंदर, पूरे 3 गिलास। और इसको मिक्स किया और धनिया पाउडर डाल देंगे 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर डाल देंगे 1 टीस्पून और इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। और फिर इसको कवर करेंगे। कवर करके 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। पहले विसल स्टार्ट होने के 5 मिनट बाद इसको
हमने इस तरह बनाया, 15 मिनट पकाया। 15 मिनट पकाने के बाद हमने इसको खोल के देखा है तो ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से गल गए हैं और जितनी हमें ग्रेवी चाहिए थी इनकी वो भी बन गई है और पानी ज़्यादा खुश्क नहीं हुआ है। लेमन जूस डाल देंगे 1 टेबल स्पून। आज मेरा गला ख़राब है इसलिए मेरी आवाज़ नहीं निकली सही तरह से। तो ज़ीरा साबुत डाल देंगे 1/2 टीस्पून इसमें। इस तरह हाथ पे रख के मसल के डाल देंगे तो इस तरह खाने की खुशबू दुबाला हो जाएगी। तो चलते हैं इसको डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छे बने हैं हमारे चिकन पाए और इनकी बहुत ही अच्छी करी भी तैयार हो गई है। इसको शोरबे वाले हमने बनाया आज, इस तरह शोरबा रखा है हमने इसका। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे बने हैं। आज की मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपनी दुआओं में याद रखना और अपना बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी है। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।